आमतौर पर किसी कागज को देखकर ओपनिंग करने की आदत नहीं है, लेकिन आज कागज देखकर पढ़ रहे हैं और पहला लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में लिखा है कि उक्त न्यायादेश के लगभग 4.5 वर्ष बाद भी सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र का फोल्डर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा निगरानी विभाग के जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, जो चिंतनीय है। माने कि शिक्षा पदाधिकारी लोगों को कहा गया था कि 4.5 साल पहले कहा गया था कि आप जो भी शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं बिहार में, उनका डॉक्यूमेंट जमा करिए। उन लोगों ने 4.5 साल तक ये काम नहीं किया गया और उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा जो भंडार है ये डाल दिया गया शिक्षकों पर। अब शिक्षकों को कहा गया कि आज की तारीख यानी कि 20 जुलाई तक अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं तो आपको समझा जाएगा कि आपका गड़बड़झाला है या फिर आपको निकाल दिया जाएगा, चाहे जो भी सरकार कर ले। यह हाई कोर्ट का ऑर्डर था। तो सवाल ये कि 4.5 साल आपने अपने शिक्षा अधिकारियों को दिया, नियोजन इकाइयों को दिया, लेकिन शिक्षकों को आप 20 जुलाई तक में सिमटा दे रहे हैं। दूसरी बात जो अश्विनी जी ने मुझे बताई कि कई लोगों के नाम के स्पेलिंग में गलती है, कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलती है। अब मान लीजिए कि अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो तो मैच नहीं करेगा और आपका सिस्टम जो अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से चलता है वो तो जज करके ये कह देगा कि ये लोग तो फेक है। लेकिन असलियत ये है कि आपका जो डेटा अपलोड करने वाला आदमी था वो गांजा पी के अपलोड कर रहा होगा, उनके पिताजी के नाम में एस छोड़ दिया होगा, मम्मी के नाम में पी छोड़ दिया होगा और आपकी सरकार कहेगी कि हमने तो बहुत धांधली वाले शिक्षक को ला दिया। अंतिम ओपनिंग वाला सुन लीजिए। अश्विनी जी ने बहुत रुआब से कहा कि ये सरकार इतनी निष्ठुर है कि सरकार ने जो बहाली की है उसी पर उसको भरोसा नहीं है, वरना जो बहाली सरकार की है और जिस संस्था में, जो सरकार के संस्था में लोग काम कर रहे हैं, उन पर सवाल कैसे उठ सकता है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप कुर्ता पजामा क्यों पहने हुए हैं? नेता बनने का शौक है क्या आपको? अरे नहीं नहीं, नेता क्या, मान कुर्ता पैजामा भी नहीं पहन दीजिएगा। अगर ड्रेस से ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क और वाइट थोड़ा सा आज बंद कर दिया, पहन लिया, नेता का थोड़ा ही प्रतीक है, ऐसा कुछ नहीं क्या है। हुआ परेशानी? परेशानी ये है, जैसे आपने बहुत सारी चीजें कह दी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सरकार पहले बताइए ना, मुद्दा बताइए सर, ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाला बात क्यों आ रहा है, ये क्या है? डॉक्यूमेंट अपलोड वाला मुद्दा ये इसलिए आ रहा है कि यही सरकार है जो पहले कहती थी कि नियोजित शिक्षकों की बहाली करके हमने शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास कर दिया। ठीक। अब जब नियोजित शिक्षक बम्बू करना शुरू कर दिए, अपना हक मांगने लगे, तब उनको ये लोग कटघरे में लगे खड़ा करने की, नहीं तुम लोग योग्य नहीं हो, तुम लोग अयोग्य हो। ठीक है, हम भी मानते हैं कि फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं और सरकार में बैठे, सिस्टम में बैठे लोग ही ना बहाल किए हैं। इट मीन्स घोटाला है, गवर्नमेंट ये स्वीकारती है कि ये घोटाला है। खैर ये भी अच्छा बात है, हम भी घोटाला के जांच हम भी समर्थन करते हैं कि एक भी फर्जी लोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो वो नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें बहुत सारी चीजें आपने कोट करा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने, आपके डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, जिला स्तर पर बैठे अधिकारियों ने, राज्य स्तर पर बैठे अधिकारियों ने, प्रखंड स्तर पर बैठे पदाधिकारियों ने 4.5 साल कोर्ट को और बिहार सरकार को गुमराह किया है। माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया है। इसका मतलब तो 4.5 साल में कितनों पे कार्रवाई हुई है ये तो सरकार बताए। हम तो 20 तारीख तक अगर नहीं जमा करते हैं तो सीधे अवैध घोषित हो जाएंगे। सीता जी की तरह नियोजित शिक्षकों को कह दिया गया, 88,000 नियोजित शिक्षकों को, कि आप आके स्वयं से अपना प्रमाण दीजिए कि आप सही हैं। जैसे सीता माता नहीं दी थी, ठीक है हम देंगे प्रमाण। लेकिन आपने जो करा कि मान लीजिए प्रशांत राय हैं, इनका नाम उस लिस्ट में है, जब प्रशांत राय जाके अपने उस लिंक पे क्लिक करते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट डालेंगे, सारा डेटा उनका गलत है, तो फिर अगर हम डाल देंगे तो सरकार ये मानेगी ना कि हम एक्सेप्ट करके डाल रहे हैं कि हाँ सब सही है। किसी, जैसे आपने बताया कि फादर्स नेम में गलत है, डेट ऑफ बर्थ में गलत है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में गलत है। बहुत लड़के हम लोग को ईपीएफ का लाभ मिला था, तो ईपीएफ से जो यूएएन नंबर होता है, जो यूनिक नंबर आपको मिलता है, वो यूएएन नंबर गलत है, डालने पे नॉट फाउंड लिख रहा है, डालने पे किसी और का डाटा आ जा रहा है और सुधार करने की अथॉरिटी हम शिक्षकों के पास नहीं है। अभी से 8-10 दिन पहले राज्य से आदेश आया कि हाँ हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पे यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, कैंप लगा लोग करेंगे। अब बताइए पूरे जिला के शिक्षकों का एक जगह अगर हो रहा है, संभव है? कितने लोगों का होगा? कुछ लोगों का है कि बहाली हो गई प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे। कहीं आज तक तो मैंने ये सुना था कि बहाली से पहले प्रमाण पत्र जांच होता है, यहाँ बहाली के बाद जांच हो रहा है। और बहाली हो गई प्रोविजनल प्रमाण पत्र पे, अब चाहिए मूल प्रमाण पत्र। अब मूल प्रमाण पत्र चाहिए। जब से ये नोटिफिकेशन आया, लॉकडाउन था, सारे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी घूमे, कुछ नहीं हुआ। इधर 10 दिन से शेड्यूल वर्क शुरू हुआ है, 15 दिन से शुरू हुआ है, तो वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। काउंटर बंद रह रहा है, सबका एजेंट घूम रहा है जहाँ तहाँ।
पैसा ले रहा है सर। पैसा ले रहा है सर। ये समझिए 88 गुना 10,000 रुपया कर लीजिए ना, ये बहुत बड़ा घोटाला है। समझिए कि 88,000 शिक्षक अगर 5,000 10,000 के एवरेज से ही खर्चा कर रहे हैं तो कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा रैकेट है ये देखिए। तो हमारा अनुरोध है माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, विभाग में बैठे अधिकारियों से कि आप एक भी फर्जी को मत छोड़िए। हम भी आपके साथ हैं, समर्थन करते हैं हम लोग, लेकिन ऊपर समय तो दीजिए। अपने अधिकारियों को 4.5 साल समय दे दिया तो हमें कम से कम 1.5 महीना तो दे दीजिए। 15 दिन 20 दिन और समय बढ़ा दीजिए। 1 महीना आपने दिया है जिसमें से 15 दिन लॉकडाउन में निकल गया, ऑफिस शेड्यूल में चल नहीं रहा था, कम स्ट्रेंथ का बहाना बना के काम नहीं कर रहे थे लोग, अल्टरनेटिव है तो कम कर्मचारी आ रहे हैं। कहने का सेंस ये कि 15-20 दिन 1 महीना और समय दीजिए हम लोगों को, प्रॉपर तरीके से अच्छे से जांच कीजिए। एक भी लोगों को मत बकसिए, हम भी फर्जी के समर्थन में नहीं हैं। आज ये हम बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को लगता होगा कि अश्विनी पांड्या तो फर्जी है, नहीं तो फर्जियों से पैसा लिया होगा इसलिए बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक लोग मत छोड़िए, सबको पकड़ेगा। हमको पता है एक भी फर्जी पे कार्रवाई नहीं होगा। ऐसा कैसे? पूर्वी चंपारण का देख लीजिए ना, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिलों का। पूर्वी चंपारण में हुआ है कि निगरानी के जो निरीक्षक हैं उन्होंने डीपीओ स्थापना को पत्र दिया। टोटल 15,000 कुछ शिक्षक वहाँ पे हैं, उसमें 13,000 कुछ का सर्टिफिकेट जो है वो हमको मिल गया है, 1900 समथिंग का नहीं मिला है, इसका प्रबंध किया जाए। 13,000 कुछ का फाइल एंड फोल्डर निगरानी को मिल गया था जांच करने के लिए। किस परिस्थिति में उसको बदल दिया गया, और बदल के अब उन्हीं 13,000 कुछ का प्रमाण पत्र डालना है जिनका सरकार को मिल गया था, निगरानी को मिल गया था। 1900 वाला कहाँ गया जो प्योर फर्जी था, जो निगरानी के पास कभी भी सबमिट नहीं किया, कोई डेटा ही नहीं मिला इनका, तो 1900 काहे गायब होगा इस लिस्ट से, वो कहाँ गया? बिल्कुल सही। आपके साथ क्या हुआ? हम मूल प्रमाण पत्र के लिए इंटर के लिए यूनिवर्सिटी में आप खुद ही शिक्षक है? ना शिक्षक, पत्नी शिक्षक। अच्छा ठीक है। यूनिवर्सिटी या मुजफ्फरपुर काउंसिल बोल रहा है कि आप जाइए आपको पटना मिलेगा। हाँ। पटना बोल रहा है कि नहीं मुजफ्फरपुर मिलेगा। मुजफ्फरपुर बोल रहा है कि TR नंबर जाकर कॉलेज से लीजिए। TR नंबर वहाँ भूल गया है, कह रहा है कि सब फेंका गया कचरा में। कौन से क्लास तक की पढ़ाई में बहाली हुई थी? हैं? उस वक्त बहाली कौन ग्रेड पे होता था? मैट्रिक? बहुत पुराना यूनिवर्सिटी प्रशिक्षित थी वो मेरी पत्नी, तो मैट्रिक विशेष पर उन लोगों का ट्रेनिंग हुआ। तब अब इंटर का सर्टिफिकेट हम लोग खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, विभाग दे नहीं रहा है। तब तक डेट नजदीक हो गया, लास्ट डेट हो गया, हम लोग क्या करें? अब मार्कशीट इनके पास है और मूल प्रमाण पत्र इनको मिल ही नहीं रहा है। उस समय मैनुअल था, 83-85 बैच है इनका, शायद ये मिले अभी रास्ते में। 83-85 बैच है इनका, ये एकदम परेशान थे काउंसिल में। और उस समय का है कि ऑनलाइन है ये नहीं है, कोई डेटे नहीं है। मुजफ्फरपुर वाला कहता है कि चल जाइए अपने कॉलेज में, और वहाँ से आप लेके आइए ये थी क्या कहते हैं जो TR नहीं होता है उसका लेके। कॉलेज ही गए तो वहाँ सब सड़ गया, कर है इतना पुराना हम लोग के पास होगा, सब सड़ गया, खपड़ा का था, चूक गया, सब खराब हो गया। जाइए काउंसिल में, तो फिर काउंसिल में आए मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय में। वो कह रहा है कि पटना चल जाइए, पटना वाला कह रहा है कि ना सब वहाँ चल जाइए, सब हम परमंडल वाइज बना दिए हैं, वहाँ जाइए। वो कह रहा है कि मेरे पास डाटा नॉट फाउंड है, 83-85 बैच का मेरे पास कोई डाटा नहीं है, वह देगा। अभी बेचारा लोग 10 दिन से बउआ रहा है लोग। देखिए इस उम्र में 15 साल 18 साल इनकी पत्नी नौकरी कर ली, अब उनको प्रमाण देना पड़ रहा है कि ना हम सही है कि गलत। ये तो डेट बीत गया, अब क्या? डेट बीत गया, जो था जैसे जैसे था वैसे उन लोगों ने, सब लोगों ने भरा है, जिसके पास जो अवेलेबल है उस हिसाब से लोग भर दिए। तो हमारा सरकार से डिमांड है कि आप एक एडिट करने का मौका दीजिए। मान लीजिए प्रशांत राय हैं, आपने फॉर्म भरा, आपसे कोई मिस एंट्री हो गई, गलत एंट्री हो गई, तो आपको सुधार करने की अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास यूजर ID है, पासवर्ड है, आप अपना डेटा अपने से सुधार कर सकते हैं। बहुत बार होता है ना, जैसे आपने STET में देखा हीरोइन का फोटो लग गया था। हो सकता है बहुत शिक्षक एक्सपर्ट नहीं है, ऑनलाइन डालना है, साइबर कैफे वाले के पास गए होंगे। माने हम नौकरी किए, हम लोग इतना दिन नौकरी कर लिया, अब हमारा भविष्य साइबर कैफे वाला तय करेगा। अगर वो कुछ गलती डाल दिया तो हम फर्जी हमारा फोटो का जगह पे कोनो अक्षय कुमार का फोटो डाल दिया तो हम फर्जी। वो काल लोड कर दिया, डाल दिया, और डालने के बाद सुधार का ऑप्शन ही ना है। एक बार जो डाल दिए सो डाल दिए, बरमास लगा, चल गया तो चल गया, मैंने समाप्ति करके आएगा। तो एडिट का ऑप्शन भी रहे कि जी मेरे पास जो डेटा अवेलेबल था वो मैंने डाला। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लफड़ा सफड़ा करके बाद में हमको प्रमाण पत्र दे। तो हमारे पास ये अथॉरिटी हो
कि हम अपना मूल प्रमाण पत्र फिर जाकर उसमें एडिट करके डाल सके। मान लिया हमने ही प्रोविजनल डाल दिया है, तो जब मेरा मूल आ जाएगा तो हम उसमें ये ऑप्शन मिलेगा कि हम जाकर उसको डिलीट कर दें, मूल वाला जाकर अपलोड। बेसिकली समय अगर बढ़ जाए तो आप लोग काम कर सकते हैं, हाँ, right? समय कर सकते हैं। और एडिट का ऑप्शन कि आप लोग खुद ही चेंज कर पाए। हमारा अगर कुछ गलत एंट्री हो, मानवीय भूल भी तो हो सकती है, तो अगर किन्हीं का गलत डाटा आपको पता है, आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके बहुत सारे विद्यालयों में सर्वे करते हैं, पढ़ने पढ़ाने में शिक्षक बहुत अच्छे हैं लेकिन टेक्निकली स्किल्ड नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत कार्यालयों में आज भी लोग हैं जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं। तो बताइए अब साइबर कैफे वाला भविष्य तय करे, ये तो ठीक नहीं है ना। सरकार अगर सही मायने में बहुत सिंसियर रहती तो जिला स्तर पे एक कोषांग बना देती। बच्चों के खाते में पैसा डालना है तो उसके लिए कोषांग बन जाता है। अंडा भूजा ही चाउर बांटने के लिए वोट का मामला कोषांग हो गया। और जो 10 साल 15 साल नौकरी कर लिया उसके लिए कोई कोषांग नहीं बनेगा। दो किरानी डिप्यूट करते, 4 वो कंप्यूटर ऑपरेटर डिप्यूट करते, हम लोग जाकर डाटा सबमिट करते, वो एंट्री कर देता, और वहां से सीधे सीधे एंट्री होता, हमारे आंख के सामने एंट्री होता। हम सेल्फ अटेस्टेड करके देते, हमसे घोषणा पत्र ले लेता कि कोई गलती हुआ तो अश्विनी पांडे पर 420 का केस करके रिकवरी करते हुए निकालेंगे। तो सारे तो फर्जी को बचाने का मुहिम चल रहा है। अंततः गत्वा देखिएगा लीप पोत के सारा फर्जी होगा, ये सब ठीक है। जो डरा के छोड़ देगा ना, पिछली बार भी यही हुआ था, जो डरा के छोड़ दिया वह छोड़ दिया। एगो पे सरकारी कार्रवाई नहीं किया ना पकड़ी है फर्जी को, यही हकीकत है। सुन लिया आपने, सरकार एक मुहिम चला रही है जिसमें फर्जी जो शिक्षक है उनको बचाया जा सके। बाकी इनका जो बात है वो लॉजिकली सरकार नहीं चला रही है, सरकार में बैठे ये कर्मचारी अधिकारी बच रहे हैं। आप सरकार पे आरोप लगाने से डर लग रहा है आपको? कौन ठीक है? अरे भाई नौकरी करना है। चलिए, तो बाकी इनका बात जो मेन लॉजिक वाला बात है ये है कि इनको समय दिया जाए। वाकई में अगर आप समय नहीं देंगे, मान लिया कि आप ही के डेटा ऑपरेटर से गलती हो गई तो इनका तो जीवन खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और कलंक लगेगा कि ये फर्जी थे। अगर कोई फर्जी ना हो, भारत का संविधान कहता है दोष और निर्दोष वाला सिस्टम आपको पता है, तो अगर कोई एक आदमी भी जो सही है उसको अगर आप फर्जी साबित कर दें तो ये आपके सिस्टम की हार होगी, आपकी नियति की भी हार होगी। जिसमें नियति की आप ये नियत आप मतलब आपकी नियति ये है कि जो लोग फर्जी हैं उनको हटा दें, तो ऐसा कम से कम आपकी सरकार तो नहीं ही चाहेगी। बाकी समय दिया जाए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अश्विनी जी से बहुत दिन बाद मिले हैं, इसके बाद एक और एपिसोड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।